बाय। मैं राजेश सिंह हूं और आज फिर इस ऑडियो के माध्यम से आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम बातें हम आज आपसे शेयर करना चाहते हैं। अक्सर मैंने देखा है लोग ये जो ख्वाब हैं या सपने हैं या जो डिजायर है बहुत होता है, लेकिन जिंदगी बीत जाती है, लेकिन वो उन डिजायर को, उन सपनों को वो पूरा नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्या फैक्टर है जिनकी वजह से लोग जिंदगी उनकी बीत जाती है लेकिन वो उन चीजों को अचीव नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लें, चाहे वो लोअर क्लास की फैमिली हो या मिडिल क्लास फैमिली या अपर क्लास फैमिली, हम सब यही सोचते हैं कि 500 स्क्वायर फीट की एक छोटी सी खोली हो जाए या 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट हो या 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट हो या 3000 स्क्वायर फीट का फ्लैट हो या डुप्लेक्स हो या ट्रिप्लेक्स हो या फोरप्लेक्स हो या छोटी सी एक गाड़ी हो, मारुति हो या स्विफ्ट डिजायर हो या इनोवा हो या मर्सिडीज एस क्लास हो या BMW 7 सीरीज हो या Audi Q7 मॉडल हो या जैगवार हो, जो भी हो, आप जो भी चाहते हो, कोई भी चीज, हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हम उन चीजों को अचीव नहीं कर पाते। मेहनत करते करते यहां तक कि खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं या आप भी जानते होंगे जो 8-10 सालों से एक कार की सपना देखते हैं कि एक कार हम खरीदें, लेकिन वो खरीद नहीं पाते। 15 या 20 साल हो चुका होता है लेकिन एक फ्लैट नहीं ले पाते, उनके पास खुद के फ्लैट नहीं होते। इनके कई सारे फैक्टर हैं, लेकिन जो सबसे अहम और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे पता चला है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप लोग क्वांटम फिजिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि इस पूरे प्लैनेट, इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो एसी लें या कूलर लें या फ्रिज लें या टीवी लें या मर्सिडीज एस क्लास लें या BMW लें या कुछ भी लें या डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, फोरप्लेक्स, कुछ भी लें, वो हर पदार्थ, हर ऑब्जेक्ट क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है और हम भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। यहां तक कि हमारा एक ऑर्गन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, हमारी आंखें। उदाहरण के तौर पे अगर हमारी आंखों को 80 हर्ट्ज रेजोल्यूशन पे अगर उसे वाइब्रेट करना चाहिए, अगर वो 70 हर्ट्ज रेजोल्यूशन पे वाइब्रेट करता है, मतलब आपकी आंखों में डिफेक्ट होना शुरू हो चुका है, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। तो मैंने कहा कि इस संसार में जो भी चीज, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी आप लेना चाहते हैं, वो सब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है और हम भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। जब तक हमारी फ्रीक्वेंसी उस सामने वाले ऑब्जेक्ट के फ्रीक्वेंसी से ऊपर नहीं होगा, जिंदगी में वो चीज आपके पास नहीं आ सकती, चाहे आप कुछ भी करो। उदाहरण के तौर पे अगर आप मर्सिडीज एस क्लास लेना चाहते हैं पर आपकी फ्रीक्वेंसी उस मर्सिडीज एस क्लास की फ्रीक्वेंसी से काफी लो है, तो आप कभी भी उसे नहीं ले सकते। तो हमें सबसे पहले अपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा और इतना बढ़ाना होगा कि संसार के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी चीज है, वो हर चीज जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है उससे कहीं ज्यादा, उससे ऊपर हम वाइब्रेट करें। तभी वो सारी चीज आपकी तरफ चुंबक की तरह खींचता हुआ आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम अब ये बातें करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाएं। डॉक्टर भी ऐसे चीजों को बनाने में, इजाद करने में लगे हैं कि हम किसी भी ऑर्गन की फ्रीक्वेंसी को हम कैसे बढ़ाएं। सपोज जैसे मैंने कहा कि आंखें अगर 80 हर्ट्ज रेजोल्यूशन पे अगर उसे वाइब्रेट करना हो, अगर 70 हर्ट्ज रेजोल्यूशन पे है, तो डॉक्टर ऐसा कुछ उपकरण बना रहे हैं कि उसको हम वापस फिर से 80 हर्ट्ज रेजोल्यूशन पे लेकर आए। तो हम बताना चाहते हैं, जो कि मैंने जाना है, महसूस किया है, जिसका मुझे फायदा हो रहा है, कि किस तरीके से हम अपनी फ्रीक्वेंसी को काफी ऊपर लेकर जाएं। और बहुत छोटी छोटी सी बात है, जैसे उदाहरण के तौर पे कोई एक बंदा है, अगर उसके अंदर 10 खूबियां हैं और एक कमी है और आप उसके एक कमी को पॉइंट आउट करते हैं, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को गिरा रहे होते हैं।
जब आपके अंदर सामर्थ हो और कोई बंदा भूखा लाचार आपके सामने आता है और आप उसे नकारते हैं, उसे दुत्कारते हैं, उसे भगाते हैं, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को गिरा रहे होते हैं। जब आप किसी की शिकायत करते हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को गिरा रहे होते हैं। जब आप किसी की शिकायत सुन रहे होते हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को गिरा रहे होते हैं। जब किसी के सपने को आप तोड़ने में माध्यम बनते हैं या तोड़ रहे होते हैं उनके सपनों को, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को गिरा रहे होते हैं। जब किसी को आप डांटते हैं या गुस्सा करते हैं तब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को गिरा रहे होते हैं। और ठीक इसके विपरीत एक तो यह है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को गिराते गिराते इतने लोअर फ्रीक्वेंसी पर चले जाते हैं कि छोटी छोटी चीजों को भी आप नहीं ले पाते। एक एप्पल मोबाइल भी लेना हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी से भी आपकी फ्रीक्वेंसी इतना कम होता है कि आप एक वो मोबाइल भी नहीं ले पाते। और दूसरी तरफ जब हम यूं समझ लिए कि किसी व्यक्ति के अंदर 10 कमियां हो और एक खूबी हो, लेकिन हम उसकी खूबी को पॉइंट आउट करते हैं, बार बार सिर्फ उसकी खूबी को देखते हैं, तो हम अपने फ्रीक्वेंसी को उठा रहे होते हैं। जब कोई लाचार गरीब व्यक्ति हमारे पास आता है और जब हम उसे खाना खिलाते हैं तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी को उठा रहे होते हैं। किसी के सपने टूट चुके होते हैं, जब हम उसके सपने को जोड़ते हैं या उसके सपने को फिर से उसके जिंदगी में भर देते हैं तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी को उठा रहे होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो आसपास आपको दिख जाए, जो बीमार हो, लाचार हो, अगर आप उसे इलाज करवाते हैं, उसमें माध्यम बनते हैं, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को उठा रहे होते हैं। किसी अनाथ बच्चे को स्कूल की फीस भरते हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को उठा रहे होते हैं। जब आप वृद्ध आश्रम जाते हैं और अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप उनसे प्यार से बातें करते हैं या उनके पैर दबाते हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को उठा रहे होते हैं। जब कोई आपकी बुराई कर रहा हो लेकिन आप उसकी तारीफ करते हैं, जब आप उसके लिए हील करते हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को उठा रहे होते हैं। ये चीजें बहुत ही छोटी सी है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी उठते उठते एक ऐसे मुकाम पे आप चले जाएंगे कि ब्रह्मांड के जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं उससे कहीं ऊपर आपकी फ्रीक्वेंसी हो चुकी होगी। और उस वक्त हर चीज, हर पदार्थ चुंबक की तरह खींचता हुआ आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो बस मैं यही चाहता हूं कि अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं, आसपास ढूंढें। ऐसे आपको आसपास ऐसे वॉचमैन मिल जाएंगे जो 4-4 हजार रुपए में मुंबई में गुजारा करते हैं। आप सोचिए कैसे गुजारा करते होंगे। उनको बच्चों की फीस भी देनी है और मकान का भाड़ा भी देना है, उन्हें खाना भी है, राशन भी है, सब कुछ है। सोचिए अगर आप उनके लिए 2 वड़ा पाव का भी व्यवस्था कर दें जो 20-22 रुपए में महीने के 640 रुपए आते हैं, किसी आसपास के होटल में दे दें और ये कह दें कि आप प्लीज इन्हें डेली ये नाश्ता करा दिया करना, आप उससे अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे होते हैं। आसपास के डिस्पेंसरी को ढूंढिए जहां आजकल 100 रुपए में इलाज होता है, 100 रुपए में, 150 रुपए में। उन डॉक्टरों को रिक्वेस्ट करें कि मेरी तरफ से मैं 5% का पैसा दूंगा। कोई ऐसा गरीब लाचार व्यक्ति आता है तो आप उनकी इलाज कर दिया करना, उसका पैसा मैं दूंगा। तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को उठाते हो। और ये छोटी छोटी चीज आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब इतने ऊपर उठ चुके होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। एक ऐसा गरीब व्यक्ति जिनको मैं जानता हूं, जिनको खाने के वांदा थे, वो किसी सिद्ध संत के पास गए और उन्होंने कहा कि बाबा मेरी हालत बहुत खराब है, सो आप प्लीज मेरे लिए कुछ कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल बताऊंगा तुम्हें। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कोई शुभ कार्य किया ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम एक काम करो, तुम डेली 5 वड़ा पाव खिला सकते हो। उन्होंने कहा इतने पैसे तो नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, 1 वड़ा पाव तो खिला सकते हो। तो उसने कहा हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, 1 वड़ा पाव खिलाना शुरू करो, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे पास पैसे आना शुरू होंगे साइमल्टेनियसली उसी तरीके से तुम इन चीजों को बढ़ाना भी शुरू कर देना। तो उसने 1 वड़ा पाव खिलाना शुरू किया, 1 से 2, 4, 5, 8, 10। आज वो चेन्नई का सबसे बड़ा बिल्डर है और 5000 व्यक्तियों को डेली खाना, नाश्ता, रात का खाना खिला रहा है। सोचिए किस ऊंचाई पर गया। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जो 200 लोगों को डेली खिलाते हैं, 50 लोगों को डेली नाश्ता करवाते हैं। मतलब ऐसे कई लोगों को जानता हूं।
तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इतना अथाह पैसा आएगा और हर चीज आपके पास होगी। और वैसे भी कहा गया है कि हम 5 एलिमेंट से बने हैं, हवा, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और पांचों तत्व का नेचर क्या है? नेचर देना। हमारा जो असली स्वभाव है जिससे हम पैदा हुए हैं वो है देना। और हम इस शरीर को लेने के बाद लेने के पीछे पड़ गए, हर किसी से लेना, माँ बाप से लेना, भाई से लेना, इससे लेना, उससे लेना, इसको धोखा देना, उसको धोखा देना। तो हम अपने नेचर के विपरीत जा रहे हैं, तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? हम इतना मेहनत करते लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। एक बार आप अपने ओरिजिनल स्वभाव में आकर तो देखें। बेशुमार दौलत और हर चीज आपके कदमों के नीचे होगा और एक सुकून होगा, आपको एक आत्म शांति होगी। और हमारा पर्पस ही यही है, किसी भी धर्म को ले, किसी भी धर्म को ले, हम सब धर्म में यही बताया गया है कि ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो जितना आप देने के स्वभाव में आते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी काफी ऊपर बढ़ती है, आप हर चीज अचीव कर सकते हैं, एक असीम शांति का अनुभव करेंगे। आप करके देखें। और अगर कुछ जानना हो या कुछ पूछना हो तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूं 9930423606। नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू। मेरी शुभकामना आप सभी के साथ है। बाय।